Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 9.1 Upparvedi, a village situated on a mountain. To be continue, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि उपरवेदी में जो है बस्तर है ना, बस्तर के बारे में पढ़ाया था। माउंटेन ऑफ बस्तर जो कि एक पहाड़ी इलाका, जिसमें हमने उपरवेदी गांव के बारे में पढ़ा था और उसमें जो है वहाँ की बसाहट कैसे होती है ये डिटेल में जाना था। एंड वहाँ पे नदी नाले कौन से हैं और फिर वहाँ की फसलें, मिट्टी, इनके बारे में जाना था। जैसे फसलों में कोदो, कुटकी है ना, ये कैसी पथरीली ज़मीन में कैसे जो है उगाए जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। एंड जो किचन गार्डन है, किचन गार्डन में माइज एंड मस्टर्ड है ना, सरसों और जो उसकी खेती होती है, माइज की खेती होती है ना, वो कैसे होती है, वो लोग किचन गार्डन में और क्या क्या लगाते हैं। एंड देन यूज़ ऑफ फॉरेस्ट में वो लोग किस प्रकार डिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर में और भी आगे जो है उपरवेदी के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, हंटिंग एंड फ्रूट्स, रूट्स है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें वो लोग कलेक्ट करते हैं, ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है ना। वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगलों पर डिपेंड रहते हैं। जंगलों से जो मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे कि तेंदूपत्ता, साग सब्जी, लकड़ी, ये सब चीज़ वहाँ से क्या करते हैं वो लोग कलेक्ट करते हैं। जंगलों का उपयोग जैसे उपरवेदी के लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमानों पर करते हैं। वे लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि बड़ी मात्रा में पालते हैं। इन्हें चरने के लिए वे जंगल में छोड़ देते हैं और इनसे उन्हें दूध, मांस और अंडे भी मिलते हैं। ये उनके भोजन में क्या होता है, मुख्य जो है डाइट होता है। और ये लोग कैसे करते हैं, शिकार है ना, शिकार करते हैं, हंटिंग। और क्या करते हैं, कंदमूल इकट्ठा करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं। गांव के बच्चे, महिलाएं और पुरुष छोटी छोटी टोलियों में जंगलों में तीर कमान, कुल्हाड़ी और टोकरी के साथ जाते हैं। वे जंगल से खाने योग्य फल फूल, कंद, साग सब्जी इकट्ठा कर लाते हैं और साथ ही खरगोश, शाही और चिड़ियों को मार कर लाते हैं और नाले में मछलियाँ भी पकड़ते हैं। गर्मी में इन्हें चार, तेंदू, कड़ी, आम, आंवला और कोसम, महुआ, गुल्ली, बहरा, साल, बीज आदि मिलते हैं। बरसात में कुरु, कांदा, तरगया, कांदा, जिर्रा आदि भी मिलते हैं। ये इन्हीं साग सब्जी जो है इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं वो लोग व्यतीत करते हैं। अब जो है वनोपज का व्यापार वो किस प्रकार करते हैं, जंगलों में की चीज़ों को जो इकट्ठा करते हैं वो यूज़ तो करते हैं अपने लिए और फिर क्या करते हैं, उसे मार्केट में क्या करते हैं, सेल भी करते हैं। टिम्बर फॉर हाउसेस है ना, और फिर उस लकड़ी से क्या करते हैं, अपना वहाँ की लकड़ियों से घर भी बनाते हैं। ट्रेड फॉर फॉरेस्ट, जंगल से प्राप्त चीज़ों से उन्हें जो है उनके भोजन में न केवल विविधता आती है बल्कि उन्हें तरह तरह की स्वाद भी मिलते हैं, इनमें पौष्टिकता भी मिलती है। इनमें से कई चीज़ें बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं, जैसे कि चिरौंजी, हर्रा, बहरा, तेंदू के पत्ते और फल आदि। इन्हें यहाँ के निवासी पास के कस्बे, घनौरा या केसकाल ले जाकर बेचते हैं और बदले में अनाज, नमक, तेल, कपड़ा आदि खरीदते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें अपने सामान का क्या होता है, उचित मूल्य नहीं मिलता। ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो है उनके घर किससे बने होते हैं, ईंट, लोहे और सीमेंट से नहीं बनते हैं बल्कि किससे बनते हैं, मड एंड वुड से, मीन्स मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अलावा ये क्या करते हैं, मजदूरी है ना। मजदूरी कैसे करते हैं, जैसे लेबर
है ना। ये और कौन सी मजदूरी करते हैं, जैसे ऊपर वेदी के लोग समय समय पर वन विभाग जैसे शासकीय विभागों के लिए मजदूरी भी करते हैं। वन विभाग यहाँ उनसे क्या करवाता है, वृक्षारोपण करवाता है। कभी कभी वे सड़क निर्माण का भी कार्य कर लेते हैं। सो ये इनकी मजदूरी होती है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि ये जो ऊपर वेदी के गांव का हमने वर्णन आपको बताया है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वहाँ के लोग कैसे जो है अपना काम करते हैं और जो है जंगलों पर किस प्रकार डिपेंड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जंगलों को किस प्रकार ये बचाते हैं, वनों का बचाव। सो किस प्रकार ये लोग वनों का बचाव करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। वी हैव सीन द ट्राइबल्स लिविंग एट ऊपर वेदी एंड नियर बाय areas depended heavily on forest. We were surprised to see that forests were very thick and they were within the village boundary. So ये लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि ऊपर वेदी और उसके जो आसपास रहने वाले आदिवासी जंगलों पर कितने ज़्यादा डिपेंडेड हैं। फिर भी हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ के जंगल काफ़ी घने हैं और गांव की सीमा के अंदर भी जंगल है। जंगलों का इतना ज़्यादा उपयोग करने पर भी जंगल नहीं कटे हैं और नष्ट भी नहीं हुए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि यहाँ के लोग जंगलों का उपयोग अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए नियंत्रित रूप से करते हैं। बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए अंधाधुंध कटाई नहीं करते। इसी कारण जंगल अभी तक क्या हुए हैं, बचे हुए हैं, सेफ है ये। इस प्रकार क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, यूज़ किया सिर्फ किसके लिए, सिर्फ अपने घरों को चलाने के लिए। बाकी ये क्या करते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते, इसीलिए इनका जंगल इतना घना दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम ट्राइबल्स मीन्स जो आदिवासी लोग कैसे होते हैं। In that village, a total of 134 people lived in 21 houses. Nearly all of them were Kon tribals, God tribals, and were related to each other. No one was very rich nor very poor. Hence, there was a lot of rapport among them. Their main diet is a peach. This is made by boiling rice, maize, maida, doomer, etc. Together, every house has sulfy trees. The juice of it is extracted and taken for intoxications. So यहाँ पर ये लोग जो आदिवासी लोग वो कैसे होते हैं, उस समय जो है गांव में लगभग 21 घर थे और कितने जो है इनमें कुल कितने लोग रहते थे, 134 जो है 134 लोग रहते थे। लगभग सभी लोग गौड़ आदिवासी के हैं और वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। इनमें से कोई भी बहुत धनी या बहुत गरीब नहीं है, मीन्स कोई भी इतना जो है रिच भी नहीं है और इतना पुअर भी नहीं है। इस कारण उनमें आपसी मेल जोल जो है काफ़ी अधिक है। पेज इनका मुख्य भोजन होता है। पेज मीन्स जो चावल से बनाया जाता है। यह चावल मड़िया, मक्का, डूमर आदि को एक साथ उबालकर बनाई जाती है। सल्फी का वृक्ष सभी के घरों में पाया जाता है। इसका रस निकालकर वे क्या करते हैं, पीते हैं, है ना। सो इज दिस क्लियर कि जो आदिवासी लोग हैं वो क्या चीज़ है वो खाते हैं। अब हम देखते हैं आपसी जो है सहयोग कैसे होता है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन कैसे होता है। बाय टॉकिंग टू पीपल ऑफ देम विलेज वी लर्न दैट बोथ मैन एंड वुमेन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। क्या करते हैं वो लोग, गांव के लोगों से और बातचीत करने से हमें यह भी पता चला कि यहाँ परिवार की जो जिम्मेदारी है वो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर उठाते हैं। यहाँ के लोगों में आपसी सहयोग व सहकारिता की भावना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का एक जो है खेत बोना हो या घर का कोई काम करना हो तो सभी उस व्यक्ति का सहयोग करने पहुँच जाते हैं। उसके बदले उन्हें किसी तरह की मजदूरी नहीं देनी पड़ती। वह व्यक्ति उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। दूसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर काम होने पर वह जो है वहाँ पर भी वो स्वयं ही परिवार जो है सहित पहुँच जाते हैं, है ना, उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग व सहकारिता की आवश्यकता होती है। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इनमें कैसे आपसी मेल जोल होता है। अब हम यहाँ पर देखें कि इनकी जो प्रथा है घोटुल,
क्या होती है, घोटुल क्या है? घोटुल villagers told us that like other tribal villages they too have घोटुल। क्या होता है? गांव वालों ने हमें यह भी बताया कि ज़्यादातर आदिवासी गांव की तरह उनके गांव में भी घोटुल की व्यवस्था थी। घोटुल क्या है? दिस इज़ द प्लेस वर unmarried boys and girls get together in evening for entertainment where they singing, dancing and play games। क्या करते हैं वो लोग? घोटुल एक तरह का क्या होता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र होता था। इस स्थान पर वो लोग क्या करते हैं? जो लड़के और लड़कियां एक साथ क्या करते हैं? जो अविवाहित लड़के और लड़कियां शाम को एकत्र होकर नाचते गाते और अनेक तरह के मनोरंजक खेल खेलते थे। घोटुल में ही अविवाहित लड़के लड़कियों के बीच शादी तय हो जाती थी। घर के बड़े लोग उनके पसंद को स्वीकार करते हुए उनकी शादी करा देते थे। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि घोटुल क्या है ना? घोटुल एक प्रकार की प्रथा है जिनके तहत लड़के लड़कियों की जो है शादी की जाती है। Though this village is full of natural resources, still there is a scarcity of modern facilities. It does not have tar roads, pure drinking water, electricity, school, hospital, etc. When ill people practices, जो यहाँ पर क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा से जो भरा पूरा होने के बावजूद उस समय इस गांव में आधुनिक सुविधाओं की कमी थी, जैसे पक्की सड़क, साफ पीने का पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि यहाँ उपलब्ध नहीं थे। सब बीमार पड़ने पर वे विवश होकर झाड़ फूक ही करवा पाते थे। बीमारी का उचित इलाज नहीं हो पाता था। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि ऊपर वेदी में हमने क्या पढ़ा? जो है पहाड़ी गांव के बारे में पढ़ा और यहाँ की सभी प्रकार की जो है चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया। शायद तुमने भी ऊपर वेदी गांव की क्या की ऑब्जर्व किया ही होगा कि हमने आपको क्या क्या बताया और किस तरीके से वहाँ के लोग जो है वहाँ के निवासी रहते हैं और अपने जीवन जो है व्यतीत करते हैं। सो while returning from Uppervedi, we felt that though there is a little farming in the hilly areas of छत्तीसगढ़, ऊपरवेदी से लौटते हुए हम ये महसूस कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती भले ही कमज़ोर हो पर वहाँ के वन हमारे लिए एक अमूल्य संपत्ति है, which provide invaluable properties are in abundance. One of had we were attracted by leaves of tribal, and on the other hand we were forced to wonder why the basic amenities like a school and hospitals had not reached in these villages yet. वहाँ के जो आदिवासियों के जनजीवन ने हमें काफ़ी आकर्षित किया था। आज अन्य क्षेत्रों के भांति विकास की रोशनी इस क्षेत्र में भी पहुंच चुकी है। अब इस गांव में स्कूल, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है और ऊपरवेदी भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और आपने भी ऊपरवेदी गांव की क्या की होगी, सैर की होगी। सो आपने एंजॉय किया होगा। सो इस चैप्टर को एक बार आप लोग और रिवाइज कीजिए और यहाँ की जो रीति रिवाज जो बताया गया है ना, लोगों के बारे में कैसे आपसी सहयोग से वो लोग क्या करते हैं, अपना जो है एक दूसरे का काम करते हैं। सो ये आपसी जो शेयरिंग इज केयरिंग है ना, शेयर भी करते हैं कई चीज़ों को और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और जो है यहाँ पर जो कृषि है, खेती बाड़ी है ना, ये कैसे वो लोग आपस में मिलकर करते हैं। सो इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।